यह एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस एग्ज़ाम को सिर्फ देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप लोग इस एग्ज़ाम में 75 से नीचे नंबर लाते हैं तो समझ लीजिए कि आप लगभग एक साल में आने वाली यूपी में आने वाली सभी वैकेंसी से लगभग बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बिना आप लोग यूपी में किसी भी सरकारी नौकरी के बारे में सोच नहीं सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। एक ऐसा एग्ज़ाम जो 2 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है, सरकार ने 2 साल पहले ही इस एग्ज़ाम को लागू किया है, लेकिन अब वो एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम बन चुका है। तो अब आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं किस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ। पैट, यूपी पैट। मैं यूपी SSSC द्वारा आयोजित किए जाने वाले पैट के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आज हम पैट के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि आखिर पैट क्या है, पैट का सिलेबस क्या है, पैट कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम का टाइमिंग कितनी है। कुल मिला के पैट के बारे में सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। यह एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको सिर्फ देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इस एग्ज़ाम को सिर्फ देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप लोग इस एग्ज़ाम में 75 से नीचे नंबर लाते हैं तो समझ लीजिए कि आप लगभग एक साल में आने वाली यूपी में आने वाली सभी वैकेंसी से लगभग बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम को सिर्फ देना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसमें एक कॉमन कट ऑफ ना होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब जो रूल है वो आपको हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो यूपी पैट 2023 का फॉर्म आ चुका है। आप लोगों ने बहुत से लोग, आप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने ये फॉर्म भर दिया होगा। इसका एग्ज़ाम 28-29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। अब एग्ज़ाम में लगभग आज से 45 दिन बचे हुए हैं और अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है कि आप इसमें 45 दिनों में इसको तैयार करके अपने 75+ अंक लेके आएंगे और आने वाली एक साल में जो भी वैकेंसियाँ यूपी पैट के थ्रू आएंगी उनमें अपना स्थान सुनिश्चित कराएंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कुल कितने प्रश्न आएंगे। तो इस एग्ज़ाम में टोटल 100 प्रश्न आएंगे। टाइम हमको 2 घंटा दिया जाएगा और 100 अंक का होगा। एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और इसके स्कोर जो है 2 तरह से जारी किए जाते हैं। पहला, एक जो आप स्कोर करेंगे वो आपके नंबर आपको लिखे होंगे, डायरेक्ट स्कोर होगा उसमें। और दूसरा, उसमें परसेंटाइल, आपसे आगे कितने लोग, कितने बच्चे हैं, उनके आधार पर एक परसेंटाइल निकाला जाता है। तो ये इसमें रिजल्ट 2 तरह से जारी किया जाता है। जैसे कि 2022 के पैट में मेरे 79 मार्क्स आए हुए थे, इसमें से एक नंबर मेरा माइनस हो गए, फाइनल में मेरे 78 मार्क्स रह गए और मेरा जो परसेंटाइल है वो 99.12 के लगभग परसेंटाइल मेरा आया हुआ है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अब इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक हैं, इस एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। और आगे की वीडियोस में हम उन सारे टॉपिक्स को डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको अपने अनुभव से ऐसे बताऊंगा कि कौन से कम सोर्सेज पढ़ के आप 99+ परसेंटाइल ला सकेंगे और अपना स्थान सुनिश्चित कर सकेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आता है वो आएगा आपका इतिहास। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास आपका पूछा जाएगा, मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और अच्छी बात यह है कि इसमें एक एक टॉपिक दिया हुआ है, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है सिलेबस। आप कवर करने में आपको बहुत ज़्यादा 1 महीना तो सिलेबस इतिहास को ही कवर करने में लग जाएगा। लेकिन पैट में सिलेबस लिमिटेड सिलेबस है, टॉपिक आपको बताए गए हैं, उन्हीं टॉपिक से प्रश्न आएंगे, तो इससे इतिहास आसान हो जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक हैं इतिहास में, आइए देखते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, ये लगभग प्राचीन भारत के इतिहास हैं। ये राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ये आपका मध्यकालीन भारत है का इतिहास हो जाएगा। और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ से आपका आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाएगा। तो इतने सारे जो टॉपिक हैं आपके, ये आपके 5 अंक में पूछे जाएंगे, इनसे 5 प्रश्न आएंगे आसान आसान। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें केवल 5 टॉपिक हैं, लेकिन ये 5 टॉपिक काफ़ी लेंदी हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डेट हैं, बहुत ज़्यादा तारीखें हैं, युद्ध हैं, कांग्रेस है तो उसके अधिवेशन है, कई सारी चीज़ें हैं। इससे भी 5 प्रश्न आएंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में पूछा जाएगा। स्वदेशी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये लिमिटेड सिलेबस है। अगर आप टू द पॉइंट केवल इतने सिलेबस को पॉइंट को ही तैयार करेंगे, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हों, केवल आप सिलेबस उठाइए और टॉपिक वहाँ से पढ़ लीजिए, आपका 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है भूगोल, ज्योग्राफी। ये भी भूगोल भी 5 अंक की पूछी जाएगी। जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। अब भारत और विश्व का भूगोल, इसमें भी बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप जो लोग RO या UPPCS की तैयारी कर रहे होंगे वो जानते होंगे कि अब जैसे अगर आप घटना चक्र देखेंगे तो भूगोल में कम से कम 70-80 टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ आयोग ने आपका काम आसान किया है और टू द पॉइंट सिलेबस दिया है। भारत एवं विश्व के जो भूगोल से ये 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। नदियाँ तथा नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के परिप्रेक्ष्य में ये 6 टॉपिक भारत एवं विश्व के भूगोल से पूछे जाएंगे। इनके अतिरिक्त भारत एवं विश्व का इनका राजनीतिक भूगोल पूछा जाएगा। ये प्राकृतिक भूगोल था, फिजिकल ज्योग्राफी। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। जलवायु तथा मौसम के बारे में पूछा जाएगा। टाइम जोन, जनसंख्या, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। ये 5 अंक का आएगा। हमारा जो चौथा सब्जेक्ट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इससे भी 5 प्रश्न आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक, पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, सीधे क्वेश्चन आएंगे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई या पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं, इन कौन सी पंचवर्षीय योजना को कौन सा नाम, किस नाम से जाना जाता है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। और इस तरह से जो अन्य कुछ टॉपिक हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख लेंगे। हमारा जो 5वां टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे भी 5 प्रश्न आएंगे। हमारे संविधान से बेसिक चीज़ें, संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय जैसी चीज़ें, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि के बारे में पूछा जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने छठे टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। 5 नंबर का ये भी आएगा। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के बारे में बेसिक जानकारी पूछी जाएगी। यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है टॉपिक्स को, इनको और करना चाहिए था जैसे उन्होंने ऊपर किया है। यहाँ सीधे विज्ञान के बारे में लिख दिया है। सबको पता है सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान शामिल होती है। अगर इनके टॉपिक और बता दिए होते इसमें तो और चीज़ें आसान होती, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको ये 10th के लेवल से ऊपर नहीं मिलेंगे।
जो कि मैं आगे बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको इनको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा 7वां टॉपिक है, प्रारंभिक अंकगणित। इससे भी 5 प्रश्न आएंगे। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकीय समीकरण, वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, इनसे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा जो 8वां टॉपिक है, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, इससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य आदि के बारे में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। अब हमारा जो 9वां टॉपिक होगा, सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, इंग्लिश व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वां जो हमारा टॉपिक होगा, तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एवं एंड रीजनिंग, ये 5 प्रश्न इससे आएंगे। इनसे संबंधित रीजनिंग के 5 प्रश्न आएंगे, आप इनको देख लेंगे। 11वां प्रश्न है करंट अफेयर्स, या कह सकते हैं एक इस पूरे पैटर्न का अभी तक जो हम देखते चले आए हैं, इसका सबसे टफ, यानी जिसमें हम ज़्यादा समय देंगे तो कॉस्ट बेनिफिट कम मिलेगा, वो पोर्शन। इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन चिंता बिल्कुल मत करिएगा, मैं आगे के वीडियोज़ में बताऊंगा कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है। भारत एवं वैश्विक, करंट अफेयर में भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, अगर एक्सप्लेन करते तो और अच्छा होता। सामान्य जागरूकता, 12वां जो प्रश्न हमारा है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। 10 प्रश्न इससे भी आएंगे। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, प्रधान परिषद, भारत, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व के संगठन मुख्यालय, जनरल साइंस की चीज़ें हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ों से आप लोग परिचित होंगे, जिन्हें आप आसानी से कर लेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हिंदी, अपठित गद्यांश, विवेचन एवं विश्लेषण। इसके 2 गद्यांश आएंगे, 5-5 प्रश्न का या 5-5 अंक का एक गद्यांश होगा। कुल मिलाकर हिंदी के 2 गद्यांश होंगे 10 नंबर के, और ये 2 अलग अलग लिखा हुआ है, इन्हें खैर एक भी कह सकते हैं। जो ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, वो आपके पास 4 ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 इससे आएंगे 5-5 नंबर के, और 2 इससे 5-5 नंबर के प्रश्न। ग्राफ या तालिकाएं आपके सामने आएंगे। इनमें कोई ग्राफ बार चार्ट वाला आपके पास आ सकता है, कोई पाई चार्ट वाला आ सकता है, कोई टेबलर फॉर्म में आपके पास आ सकता है। इस तरह से टेबल दी हुई होगी, आपको डेटा दिया हुआ, पाई चार्ट ये वाला ऐसे हो गया, परसेंटेज दी हुई होगी, तो इस तरह से। और एक लाइन ग्राफ, ये जैसे ऐसे दिया हुआ है, डेटा बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इस तरह चार्ट, इस तरह 4 प्रकार के चार्ट हो सकता है। आपको एक पेपर में 2 एक तरह के ही चार्ट दे दे, या 4 अलग अलग दे दे। कुल मिला के 4 चार्ट आपके पास आएंगे। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक हैं ये, और ये इनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, 10-10 मार्क्स के आएंगे, 10-10 नंबर के, 20 नंबर के आपके पास ये ग्राफ हो गए। हिंदी, ये पेज अभी तक आप देखते आए होंगे, अभी हमने 2 पेज देख लिए, उनमें 70 नंबर हुए। यहाँ 3 लाइन में आपको 30 नंबर मिल रहे हैं, और बहुत ही आसानी से नंबर मिल जाएंगे। हिंदी के गद्यांश से आपको प्रश्न हल करने हैं, ग्राफ करने हैं सॉल्व, तो 30 नंबर में से यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप हर कोई 28 नंबर ज़रूर कम से कम हल करेगा सही। अब ये 28 नंबर आप कैसे प्राप्त करेंगे, और हिंदी के आप कैसे पढ़ेंगे, या ग्राफ को कैसे हल करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, इन 45 दिन में कैसी टाइम टेबल हो, क्या स्ट्रेटजी हो, इन सब के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद।